सबसे पहले बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में खुदकुश हमले की। खैबर पख्तूनख्वा के शहर नौशहरा में दारुल उलूम हकानिया कोड़ा खटक की जामिया मस्जिद में खुदकुश धमाका हो गया है। धमाके में मरहूम मौलाना समीउल हक के बेटे मौलाना हामिदुल हक समेत 4 अफराद शहीद जबकि 20 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनमें से कई की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। और IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का कहना है हमले में मौलाना हामिदुल हक निशाना थे, जबकि DPO नौशहरा अब्दुल रशीद के मुताबिक धमाका खुदकुश था। पुलिस के मुताबिक धमाका जुम्मे की नमाज की अदायगी के बाद मस्जिद के मरकजी हॉल में हुआ। जानी नुकसान के खदशे के पेश नज़र नौशहरा के अस्पतालों के अलावा पेशावर के 3 बड़े अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। धमाके के बाद पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है और मौलाना हामिदुल हक की शहादत एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है। मौलाना हामिदुल हक एक जय्यद आलम दीन थे, इस्लाम के लिए बेपनाह खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त कसर। कहिएगा ये दहशत गर्दों के अज़ाइम क्या होते हैं, इनको कैसे रोका जा सकता है? इस्लाम दुश्मन कुव्वतें हैं ये, और आज से नहीं बारहा इस तरह के वाक़यात हमने देखे हैं, कैसे लगाम डाली जा सकती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द प्रोग्राम। सबसे पहले तो मैं रिग्रेटेबल इंसिडेंट है, इसकी जितनी भी भरपूर अल्फाज में मजम्मत की जाए वो कम है। जो ये इंसिडेंट हुआ है अकोड़ा खटक में जामिया में, और हामिद साहब जो है बड़े खूबसूरत पाकिस्तानी थे, इनके वालिद साहब की पाकिस्तान के लिए और दीन के लिए बहुत खिदमात है। अनफॉर्चुनेटली इनके वालिद साहब को भी इसी तरह कत्ल किया गया था और अब ये इनकी शहादत हुई है, तो रिग्रेट करते हैं जी। देखिए अज़ाइम क्या है जी, पाकिस्तान की जो सोसाइटी है ये अनफॉर्चुनेटली इतनी इम्पेक्ट की गई है, इतना इसके ऊपर की गई है कि इसको पूरे इसके जो फाइबर है जी इसको तोड़ने की कोशिश की गई है। और ये जो ग्रे हाइब्रिड वॉर मैं इसको कहूँगा जो पाकिस्तान के ऊपर जिसकी एप्लीकेशन हुई है, इसी में यही तो चीज है कि पता नहीं चलता कि कौन कार्रवाई कर रहा है और किस मकसद से कर रहे। मकसद इसका बड़ा क्लियर है जी कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान को कमजोर किया जाए, एक इस्लामी रियासत को कमजोर किया जाए, एक ऐसे मुल्क को कमजोर किया जाए कि जो इस रीजन में पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक पीस देना चाहता है, अमन देना चाहता है। अब इसके बीच में बहुत सारे प्रॉक्सीज भी शामिल हो गई हैं जो अनफॉर्चुनेटली जैसे भारत की तरफ इशारा कर रहा हूँ, अफगानिस्तान की सरजमीन को भी वो यूज कर रहे हैं। लेकिन ये जो मैं इस वक्त एक विच हंटिंग करके या उनकी तरफ ये टोटल इस चीज का रुख मोड़ के जो हमारे अंदर के हालात हैं या जो हमने पाकिस्तान के अंदर जो चीजों को ठीक करना है या जो फोकस करना है, हमारी जो बैड गवर्नेंस की कुछ इश्यूज हैं, कुछ हमारा फोकस नहीं हो पा रहा हमारी हुकूमतों का। एक होल ऑफ नेशन अप्रोच हम बनाते थे, जैसे नेशनल एक्शन प्लान हमने बनाया था, लेकिन उस पर अमल जब नहीं करते, एक स्पिरिट के साथ अमल नहीं करते, और हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ चंद अफराद की या चंद इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तान को पुरअमन करना। ये ऐसे इट इज नॉट पॉसिबल जी, ये हाइब्रिड वॉर है, हमें समझने की जरूरत है। ये हर पाकिस्तानी इसका निशाना है, बीइंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एवरी इंडिविजुअल ऑफ द स्टेट इसका टारगेट है, उसका ज़हन, उसका दिल टारगेट है, ताकि वो लेकिन जाहिर साहब जैसे कि मस्जिद में, जामिया मस्जिद में धमाका हुआ है, हमेशा आलिम दीन ही इसका निशाना बनते हैं जो दीनी तालीमात दे रहे होते हैं। एक से बढ़कर एक वाकया जो है वो रूनुमा हो जाता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। क्या संजीदगी नहीं है या हम कुछ इस पर स्ट्रेटजी नहीं बना पा रहे हैं? नहीं, देखिए संजीदगी तो पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी है जी। अभी हमारी डिप्लॉयमेंट देख लें, मिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट देख लें, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की डिप्लॉयमेंट देख लें, संजीदगी तो है। लेकिन अब देखिए ना पाकिस्तान इस वक्त जिस फितरे का सामना कर रहा है, फितना अल खवारिज की मैं बात कर रहा हूँ। अभी उस हकानी साहब ने पिछले दिनों राब्ता इस्लामी के कॉन्फ्रेंस में इन्होंने खवातीन की तालीम पे की बात की थी, खवातीन को तालीम देने की बात की है। ये उन चीजों के मुनाफी है जो फितना अल खवारिज के लोग करते हैं, जहाँ पे औरत के हकूक छीने जाते हैं। तो अब देखिए उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली जो इतलात भी आ रही है कि जो खुदकुश हमला हुआ है ये उन्हीं एलिमेंट्स की तरफ से, फितना खवारिज के ही खुद उनकी तरफ से होगा या उनके किसी दोस्त की तरफ से होगा, ताकि पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन की जाए। ऐसी तमाम आवाजों को दबा दिया जाए जो खवातीन के हकूक की बात करती है, जो असल इस्लाम की बात करती है, इस्लाम के मसक चेहरे वाली आइडियोलॉजी वो तो खैबर पख्तूनख्वा में लगाना चाहते हैं। दोनों थ्रेड्स को आप देख ले, जो बलूचिस्तान में है वो वहां का जोग्राफिया चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ के लोग आपका तर्ज हयात चेंज करना चाह रहे हैं। वो कहते हैं जी इस्लाम वो है जिसका हम जिक्र करते हैं, हालांकि उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए जिनको फितना खवारिज कहा गया है।
और इस तरह की शख्सियात को टारगेट करना, उनको एलिमिनेट करना, ये एक पैगाम एक्चुअली उन्होंने भेजने की कोशिश की है कि जो भी खवातीन की हक की बात करेगा, जो असल चेहरे की बात करेगा, जो असल रिलीजन की बात करेगा, जो इंसानी हकूक की बात करेगा, जो कत्ल गारत को और इस तखरीबकारी को और इस टेररिज्म को कंडेम करेगा, उसको दे विल टेक देम आउट, चाहे वो उनका ताल्लुक किसी तरीके से। और मस्जिद और ये जो आपने बात की दारुल उलूम में इस तरह करना, मस्जिद, इस्लाम, इन चीजों से इनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक शरेड है, एक झूठ है। अब तो इस मामले में हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इनका कलमे से, इनका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है अमन का, उससे कोई ताल्लुक नहीं। सिर्फ रिक्रूटमेंट के लिए, नाबालिग ज़हनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, अपने इकोनॉमिक्स के लिए इनकी लीडरशिप ये नारे लगाती है, और इनके पीछे वो फोर्सेस जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती है, जो इनके स्पॉन्सर्स हैं, वो इनको इस तरह के थीम्स और नैरेटिव बना के देते हैं, वरना इनका ज़हन या तालीम और इल्म, इखलाक, इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं होता है। इनका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता है। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, दिफाई हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनन इस तरह के धमाके करना और दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस होना, इनका कोई मजहब से ताल्लुक नहीं होता। ये सिर्फ मुल्क में जो है अमन नहीं चाहते हैं, इस्तेहकाम नहीं चाहते और बस फसाद बर्पा करना चाहते हैं।